डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा। इनफैक्ट हम लोग पॉल्यूशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है। और पॉल्यूशंस के दो टाइप्स अभी भी बाकी है, जिसे हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। वो है नॉइज़ या साउंड पॉल्यूशन, और दूसरा है आयोनिक पॉल्यूशन या रेडिएशन पॉल्यूशन, है ना। तो दो मेजर बचे हुए हैं, इनको समझते हुए हम आज कंप्लीट करते हैं। इनफैक्ट ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन, या इसे हम साउंड पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण भी कहते हैं। तो इसे बहुत सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसी ध्वनि, ऐसी आवाज़ जो हमें डिस्टर्ब करती हो, जिसके कारण हमें इरिटेशन होता है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ऐसी ध्वनि को, ऐसी आवाज़ को हम साउंड पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। ठीक है, अनवांटेड साउंड्स विच इरिटेट एंड काउजिंग डिस्ट्रैक्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड साउंड पॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग नोट डाउन भी कर लेंगे आगे। तो लेकिन बेसिकली समझना ज़रूरी है साउंड पॉल्यूशन को। कुछ टेक्निकल टर्म से यहाँ हम लोग फिजिक्स की बात करें, क्योंकि साउंड एक फिजिक्स का टॉपिक भी है, उसे हम लोग बायोलॉजिकली आज पढ़ेंगे। नॉर्मली हम बात करें तो एक ह्यूमन जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के आवाज़ को सुन सकता है। ठीक है, HZ। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के आवाज को सुन सकता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अक्सर एक कॉमन एरर देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर डेसिबल शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज को हम सुन पाते हैं आसानी से। ठीक है, इस बेसिकली ये कहलाएगा हेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये आवाज़ जो है, इसमें से सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर 100 हर्ट्ज के बीच में आवाज़ जो हम सुनते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होती है। ठीक है, ये हमें समस्या नहीं पहुंचाती है। अगर इसे हम डेसिबल में कन्वर्ट करें तो कह सकते हैं 40 डेसिबल को डीबी कहा जाता है, से लेकर 60 डेसिबल तक का जो साउंड है वो हमारे कानों के लिए, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है। लेकिन इससे एवब जो साउंड होगा वो अनेक समस्याओं को जन्म दे सकता है, जिसके कारण हेयरिंग लॉस यानी बहरापन आ सकता है, मेंटल डिसऑर्डर आ सकता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, निंद्रा की कमी हो सकती है, और यह हमारे हार्ट के लिए भी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिकली वो सारी ध्वनियाँ, वो सारे आवाज़ जो मनुष्यों को नुकसान पहुंचाते हों, वो कहलाता है ध्वनि प्रदूषण। यहाँ एक और चीज़ जान लें जो फिजिक्स का है, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज़, जो इससे कम आवृत्ति की जो साउंड्स होते हैं, उसे हम इंफ्रासाउंड कहते हैं, उन्हें हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इससे ऊपर की आवाज़ को, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज़ को, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है, उसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे इंफ्रासाउंड, वो भी हम नहीं सुन सकते, और 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर के साउंड को हम नहीं सुन सकते हैं, उसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड का उपयोग अनेक साइंटिफिक कार्यों के लिए किया जाता है। सोनार में किया जाता है, मेडिसिन्स में किया जाता है, हमने सुना होगा अल्ट्रासाउंड के बारे में, जांच के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई इक्विपमेंट्स को साफ़ करने के लिए, ट्यूब्स को साफ़ करने के लिए भी इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड इत्यादि का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल है। पर फिलहाल हम लोग पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अब हम लोग पॉल्यूशन को समझेंगे। ये टेक्निकल चीज़ फिजिक्स के लिए रहने दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम लोग डिफिनीशन समझ लें तो बहुत ही सिंपल है। अनवांटेड नॉइज, unwanted sound which causes irritation, which causes
इरिटेशन, mental disturbance, distraction is called sound pollutions। ठीक है, वैसी ध्वनियाँ जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे शरीर में समस्याएं उत्पन्न करती हैं, हमें मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है, उन्हें हम साउंड पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और बेसिकली नॉर्मल साउंड रेंज इज, ये ध्यान रखना है, नॉर्मल साउंड ह्यूमन के लिए कितना है, अभी मैंने बताया 40 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज तक। और अगर डेसिबल में लिखना हो तो आप 20 dB से लेकर 40 dB लिख सकते हैं। ये ह्यूमन के लिए एक ऐसा साउंड रेंज है जो नुकसान नहीं पहुंचाता है, पर अगर इससे ऊपर का साउंड हो तो वो हमें परेशान कर सकता है, जिसे हम साउंड पॉल्यूशन कहेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं काउजेज ऑफ साउंड पॉल्यूशन की। तो काउजेज बहुत कॉमन है, लाउड स्पीकर हो गए, जितने भी इंडस्ट्री से निकलने वाले साउंड हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क्स के दौरान जो साउंड्स जनरेट होते हैं, या किसी के जोर से चिल्लाने पर, लगातार चिल्लाने पर जो साउंड उत्पन्न होता है, तेज़ म्यूजिक के कारण जो साउंड उत्पन्न होता है ना, जो हमें इरिटेट करता है। हो सकता है कि कुछ साउंड्स तेज हों जो इनिशियली हमें अच्छे लगते हो, पर लंबे समय तक अगर हम उसके आसपास रहें तो वो इरिटेट करते हैं, तो वो भी एक नॉइज़ पॉल्यूशन ही है। जितने भी ब्लास्ट हो रहे हैं यह भी नॉइज़ पॉल्यूशन है। तो बेसिकली वो सभी साउंड जो हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनको जो भी जनरेट करेगा वो है काउजेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। तो काउजेज आसानी से आप लिख सकते हैं। काउजेज क्या क्या हो जाएंगे, तो काउजेज में लिखेंगे इंडस्ट्रियल साउंड्स, कंस्ट्रक्शन साइट साउंड्स, कंस्ट्रक्शन के साइट पे जो साउंड होता है, ठीक है। इसके अलावा जो लाउड म्यूजिक है, लाउड स्पीकर है, ये सभी काउजेज हैं साउंड पॉल्यूशंस के, ठीक है। और बेसिकली इससे बचने के उपाय, तो इससे बचने के उपाय जो हैं वो बहुत ही सिंपल हैं कि हम साउंड को लिमिट में यूज़ करें, बहुत ज़्यादा साउंड्स वाली चीज़ों का उपयोग ना करें। गवर्नमेंट्स ने इसके लिए बहुत सारे रूल्स बनाए हैं कि पब्लिक प्लेस पर आपको तेज़ आवाज़ नहीं निकालनी है, तेज़ आवाज़ में गाना नहीं बजाना है, लेकिन नॉर्मली हम लोग रूल्स को मानते नहीं हैं, तो साउंड पॉल्यूशन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और साउंड पॉल्यूशन के इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड पॉल्यूशन के इफेक्ट, तो एक दो इफेक्ट तो यहाँ भी नज़र आ रहा है। इरिटेशन होता है, अवसाद, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन, एंजाइटी, मेंटल प्रॉब्लम्स, हेयरिंग प्रॉब्लम्स। शुरुआत में हो सकता है कि आवाज़ कम सुनाई पड़े, पर अगर लंबे समय तक अगर साउंड पॉल्यूशन का इफेक्ट होता है तो पूरी तरह से हेयरिंग कैपेसिटी भी खत्म हो सकती है, बहरापन आ सकता है। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट से संबंधित समस्याएं होती हैं। पुअर स्लीप एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। अगर तेज़ आवाज़ हो कहीं आसपास में तो आप देखेंगे कि नींद भी सही तरीके से नहीं आ पाती है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं और इसका तुरंत इम्पैक्ट हमारे बॉडी पर नहीं पड़ता। इनिशियली ये इम्पैक्ट बहुत छोटा होता है, हमें लगता है कि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की समस्याएं लगातार होती रहें तो बॉडी को मेजर मेंटल कार्डियो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो साउंड पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर पूछा जाता है कि हम किस तरह की आवाज़ को सुन पाते हैं, तो बेसिकली इसमें आपको याद रखना जो अभी मैंने बताया, इसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना। ये इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये था साउंड पॉल्यूशन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेडिएशन पॉल्यूशन, या जिसे आयोनिक पॉल्यूशन भी कहते हैं। रेडिएशन पॉल्यूशन या उसे आयोनिक पॉल्यूशन, आयोनिक पॉल्यूशन ये बिल्कुल नया तरह का प्रदूषण है, ठीक है, जो बेसिकली मनुष्य के द्वारा ही अभी नए इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के कारण ये डेवलप हुआ है। पहले इस तरह का पॉल्यूशन नहीं था। जैसे जैसे हम लोग अपने आप को ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे वैसे हम पॉल्यूशंस को भी बढ़ा रहे हैं, इन्वायरमेंट को ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं।
तो अब यहाँ पर बात आती है आयोनिक पॉल्यूशन क्या है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेक्नोलॉजी के कारण पढ़ पा रहे हैं, मोबाइल के कारण पढ़ पा रहे हैं, पर मोबाइल सबसे बड़ा कारण है आयोनिक पॉल्यूशन का। आपने देखा होगा कि मोबाइल के टावर के पास लिखा होता है आयोनाइज्ड एरिया, ठीक है। इनफैक्ट आजकल उसकी टेक्नोलॉजी में भी सुधार लाने की कोशिश की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन कम किया जा सके, फैलने से रोका जा सके। तो बेसिकली होता क्या है कि इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ आयोनिक रेडिएशंस होते हैं और ये आयोनिक रेडिएशंस इन्वायरमेंट में फैले रहते हैं, ठीक है। उन्हीं रेडिएशंस के कारण तो हम मोबाइल नेटवर्क से जुड़ पाते हैं और ये रेडिएशंस हमारे नर्व सेल्स को डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर के कारक भी हो सकते हैं। आपने सुना होगा कि इस तरह के रेडिएशन के कारण, मोबाइल टावर से निकलने वाले आयनिक रेडिएशंस के कारण बर्ड्स की कुछ प्रजाति लगभग नष्ट होने की स्थिति पे आ गई है, बहुत सारे इंसेक्ट नष्ट हो गए हैं और जानवरों के बिहेवियर में भी बदलाव नज़र आया है। हनी बी पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो आयनिक रेडिएशंस बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो क्या है आयनिक रेडिएशन, ये हम समझ लें तो बेसिकली इसका डिफिनीशन जान लें तो लिख सकते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूजेस के कारण बहुत सारे रेडिएशंस क्रिएट हो रहे हैं। साथ ही साथ न्यूक्लियर रेडिएशंस, अल्फा बीटा गामा रे, ये बहुत सारे यूजेस के कारण हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का उपयोग कर रहे हैं कई चीज़ों में, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, इसके अलावा भी कई स्थानों पर हम इस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे निकलने वाले रेडिएशंस के कारण, ठीक है, जितने भी मोबाइल जो बनाए जा रहे हैं, लैपटॉप्स बनाए जा रहे हैं, उसके अंदर इस तरह के मटेरियल्स होते हैं जिससे रेडिएशन रिलीज होता है। तो इन सारे मटेरियल से जो रेडिएशन लगातार निकलता है वह हमारे शरीर की कोशिकाओं को डैमेज करता है, हमारे आँखों को डैमेज करता है, हमारे हार्ट और ब्रेन को डैमेज करता है और कैंसर का कारण भी बनता है। और इस तरह के रेडिएशंस को हम कहते हैं आयोनिक पॉल्यूशंस या रेडिएशन पॉल्यूशंस। चलिए डिफिनीशन लिख लें, लिखिएगा। फ्रॉम different modern means like mobile, laptop, nuclear reactors, etc. ठीक है, जो मैंने अभी आप लोग को समझाया वही लिखा हुआ है कि आज जो हम डिफरेंट मॉडर्न इक्विपमेंट्स या टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मोबाइल, लैपटॉप या न्यूक्लियर रिएक्टर, बड़े पैमाने पर इसका यूज़ किया जा रहा है एनर्जी जनरेट करने के लिए। इनसे विभिन्न प्रकार के आयोनिक रेडिएशन या अल्फा बीटा गामा रेज जनरेट होते हैं जो मनुष्यों एवं विभिन्न जीवों के लिए नुकसानदायक हैं और इसी समस्या को हम आयोनिक पॉल्यूशन या रेडिएशन पॉल्यूशन कहते हैं।
तो किन के कारण हो रहा है वो तो हम लोगों ने देख लिया, मोबाइल, लैपटॉप, न्यूक्लियर रिएक्टर या इस तरह के जितने भी गैजेट्स हैं, टूल्स हैं, जिसके कारण इस तरह का पॉल्यूशन हो रहा है। और इसके इफ़ेक्ट जो मैंने बताया कि इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये हमारे सेल में मौजूद डीएनए की संरचना को बदल सकते हैं, जिसके कारण कैंसर जैसी समस्या हो सकती है। इसके कारण हमारे आइज़ के सेल्स डैमेज हो सकते हैं, रेटिना डैमेज हो सकते हैं, जिसके कारण ब्लाइंडनेस, अंधापन इत्यादि की समस्या हो सकती है। इसके कारण मेंटल एंड कार्डियो प्रॉब्लम हो सकते हैं, हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, हमारी हार्ट की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। तो ये कई समस्याओं का कारण है। और इनफैक्ट बहुत ही सिंपल समस्या जिसे हम सभी झेल रहे हैं वो है हेडेक, सर दर्द का, वो भी आयनिक रेडिएशन के कारण होता है। साथ ही साथ इसके इफ़ेक्ट्स में आप जरूर जिक्र करेंगे कि आयनिक रेडिएशन के कारण बर्ड्स की कई प्रजातियों को नुकसान हुआ है, इंसेक्ट्स की कई प्रजातियों को नुकसान हुआ है, और एनिमल के बिहेवियर में भी चेंजेस देखने को मिला है। हनी बी को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। गौरैया प्रजाति जो चिड़िया की है, जो बिहार की राजकीय पक्षी भी है, उसे भी आयनिक रेडिएशन से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इनसे बचने के उपाय तो हम इन चीज़ों का उपयोग कम से कम करें, या फिर अपनी टेक्नोलॉजी को इतना बेहतर बनाएं कि उनसे इस तरह के पॉल्यूशंस कम से कम फैलें। यही इसे रोकने का उपाय है। तो ये था पॉल्यूशन कंप्लीट हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।